सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। तो आज के वीडियो का टॉपिक है, क्या हम यहां पर न्यू टैक्स रिजिम को क्लेम कर सकते हैं अगर हम बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो यहां पर अगर आपने टैक्सेस की प्लानिंग कर ली है न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से, बट आपने यहां पर आईटीआर फाइल नहीं किया है बिफोर द ड्यू डेट, तो यहां पर आपको अब कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। यहां पर आपके लिए एक बुरी खबर है। न्यू इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से अब अगर यहां पर कोई न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करना चाहता है तो उसे ड्यू डेट से पहले आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। अगर वो ड्यू डेट के बाद आईटीआर फाइल कर रहा है तो वो यहां पर न्यू टैक्स रिजिम का बेनिफिट नहीं ले सकते। उसी के साथ साथ यहां पर अगर आप बिलेटेड आईटीआर फाइल करते तो यहां पर आपको जो है ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से टैक्सेस कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। उसके वजह से आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो भी यहां पर बढ़ने वाली है। तो ध्यान रखिएगा, अगर यहां पर आप डेडलाइन मिस कर देते हैं और बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो यहां पर आपको जो है कैलकुलेशन जो वो ओल्ड इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से ही करना पड़ेगा, ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से। उसी के साथ साथ फाइनेंस बिल 2020 के अंदर यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था न्यू टैक्स रिजिम, जो था फाइनेंशियल ईयर 2021 से लागू हुआ था 1 अप्रैल 2020 से, जिसके अंदर साफ साफ फाइनेंस बिल के अंदर दे दिया था अगर आप न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करना चाहते हैं तो उस केस में यहां पर आपको जो है इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई 2022 31 जुलाई से पहले यहां पर फाइल करना पड़ेगा। यानी यहां पर बिफोर द ड्यू डेट आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, तभी यहां पर आप उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। अदरवाइज यहां पर आपको ओल्ड इनकम टैक्स रिजिम के हिसाब से टैक्सेस को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यह फैक्ट की बात है कि यहां पर जो ओल्ड इनकम टैक्स रिजिम है वो यहां पर आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। अगर आप बिलेटेड आईटीआर फाइल करते हैं यहां पर आपको लोअर इनकम टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा एंड यहां पर आपको लेट फीस के साथ साथ हायर टैक्स लायबिलिटी तो आएगी, बट आपको जो इंटरेस्ट है वो भी यहां पर एडिशनल टैक्स पेमेंट पर देना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो यहां पर आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। आइए आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू टैक्स रिजिम के बारे में। तो यहां पर क्या है न्यू टैक्स रिजिम, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, अगर इसको ऑप्ट करते हैं तो क्या क्या कंडीशन आपको कंप्लाई करनी पड़ती है, कौन से डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाले अगर आप न्यू स्लैब रेट में जाते हैं। तो अगर आप बिफोर द ड्यू डेट अगर रिटर्न फाइल करते हैं तो यहां पर उस केस में न्यू टैक्स रिजिम के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को और बात कर लेते हैं सेक्शन 115BAC के बारे में। आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और बात कर लेते हैं सेक्शन 115BAC के बारे में, जो बात करता है यहां पर आप ऑप्ट कर सकते हैं इनकम टैक्स पे कर सकते हैं कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स है, यानी न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से। यहां पर आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजिम भी अवेलेबल है, बट यहां पर आपके लिए ऑप्शन दिया गया है, आप चाहें तो यहां पर लोअर टैक्स रेट के हिसाब से यानी न्यू टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से 115BAC को ऑप्ट कर सकते हैं जब आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर जो है आप इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए यहां पर यह बेनिफिट अवेलेबल है। तो यहां पर सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ यहां पर ऑप्ट कर सकते हैं सेक्शन 115BAC के अंदर। उसी के साथ साथ यहां पर आप अपनी टोटल इनकम पर यहां पर कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स यहां पर आप पे कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, टोटल इनकम के अंदर आपको 4 सेक्शन यहां पर इंक्लूड नहीं करने, बिकॉज उन पर ऑलरेडी यहां पर स्पेशल रेट के हिसाब से कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स पे हो रहा है। जैसे कि सेक्शन 111 के अंदर, सेक्शन 112 के अंदर, सेक्शन 112A और सेक्शन 115BB के अंदर, इन सभी सेक्शन के अंदर यहां पर स्पेशल रेट के हिसाब से टैक्स लग रहा है। तो यहां पर आपको कंसेशनल रेट यानी 115BAC का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं इसकी स्लैब रेट की। तो यहां पर आपको स्लैब रेट क्या होने वाली है, क्या आपको टैक्स रेट लगने वाली है। तो यहां पर अगर आपकी स्लैब रेट है 2.5 लाख तक है तो यहां पर टैक्स रेट आपके निल रहने वाली है। 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो यहां पर 5% होने वाली है। 5 लाख से 7.5 है तो यहां पर 10%, 7.5 से 10 लाख है तो यहां पर 15%, और 10 से 12.5 है तो यहां पर 20%, और 12.5 से 15 लाख तक है तो यहां पर 25%, और अगर आपकी टैक्स रेट 15 लाख से ज्यादा है, टैक्स इनकम टैक्स यहां पर टोटल इनकम यहां पर 15 लाख से ज्यादा है तो उस केस में यहां पर 30% की स्लैब रेट यहां पर लगने वाली है। तो यहां पर न्यू स्लैब रेट इस प्रकार से आपको यहां पर लगने वाली है। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी एज 60 या उससे ज्यादा है तो उस केस में यहां पर आप 3 लाख और 5 लाख का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे जो आपको ओल्ड स्लैब रेट में मिलता है। तो यहां पर अगर आप न्यू टैक्स स्लैब रेट
ऑप्ट करते हैं, यानी सेक्शन 115BAC ऑप्ट करते हैं, तो यहां पर आपको 2.5 लाख पर यहां पर स्टार्ट हो जाएगी, अगर आपकी एज 60 साल से ज्यादा भी क्यों ना है सर। ये बेनिफिट यहां पर जो है 115BAC के अंदर 3 लाख और 5 लाख का जो नॉर्मल स्लैब रेट है, जो यहां पर सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन को मिलता है, वो यहां पर नहीं मिलने वाला है। तो आइए अब बात कर लेते हैं, यहां पर कंडीशन आपको कंप्लाई करनी पड़ेगी सेक्शन 115BAC के अंदर। तो यहां पर क्या क्या कंडीशन दी गई है, तो 3 मेन कंडीशन दी गई है। यहां पर आपको डिडक्शन और एग्जम्पशन अवेल नहीं करने हैं, उसके साथ साथ यहां पर सेट ऑफ लॉसेस के कुछ कंडीशन दिए जहां पर आपको अवेल नहीं करना है, एंड यहां पर डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन यहां पर आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। ये तीनों कंडीशन यहां पर आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। आइए सबसे पहले देखते हैं कौन से डिडक्शन और एग्जम्पशन यहां पर आप जो है क्लेम नहीं कर पाएंगे अगर यहां पर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हैं और सेक्शन 115BAC के अंदर न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं, यानी कंसेशनल रेट बेसिस पर यहां पर टैक्स देते हैं, तो उस केस में यहां पर डिडक्शन और एग्जम्पशन आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर डिडक्शन और एग्जम्पशन की। तो यहां पर लीव ट्रैवल कंसेशन आपको नहीं मिलने वाला है, उसके साथ साथ यहां पर एचआरए का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, एंड यहां पर स्पेशल अलाउंस या फिर यहां पर डेली अलाउंस, कंस्टिट्यूटरी अलाउंस जो एमपी एमएलएस को मिलते हैं, वो यहां पर आपको नहीं मिलने वाला है। उसी के साथ साथ अगर कोई माइनर चाइल्ड है जिसको एग्जम्पशन मिलता है, पेरेंट्स, गार्जियन पेरेंट्स को एग्जम्पशन मिलता है, वो भी यहां पर नहीं मिलने वाला है। उसके अलावा यहां पर एडिशनल डेप्रिसिएशन है, टी कॉफी रबड़ है, साइट रिस्टोरेशन फंड है, वो यहां पर आपको नहीं मिलने वाला है। एंड यहां पर अगर आप साइंटिफिक रिसर्च करवाते हैं, इंडियन कंपनी है साइंटिफिक रिसर्च करवा रही है, एसोसिएशन है, तो उसका बेनिफिट यहां पर आप नहीं उठा पाएंगे। सोशल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे अगर यहां पर आप खर्च करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, तो उस केस में यहां पर बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। उसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी के अंदर यहां पर जो इंटरेस्ट अगर आप लोन लेते हैं, बोरोड करते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे, तो वो यहां पर नहीं मिलने वाला है। सैलरी के अंदर यहां पर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है या फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस या प्रोफेशनल टैक्स है, वो यहां पर आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। उसके अलावा यहां पर आप इन्वेस्टमेंट लिंक टैक्स इंसेंटिव्स है स्पेसिफाइड बिजनेस 35AD के अंदर, वो भी यहां पर आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। उसके अलावा अगर आप डिडक्शन लेते हैं फैमिली पेंशन का, तो वो भी यहां पर अलाउड नहीं किया जाएगा न्यू टैक्स रिजिम में। एंड चैप्टर 6A के डिडक्शन आपको अलाउड नहीं है, अदर देन यहां पर अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करते हैं एनपीएस के अंदर सेक्शन 80CC-D2 के अंदर, वो यहां पर अलाउेबल होगा। और यहां पर अगर न्यू एम्प्लॉयमेंट है सेक्शन 80JJAA के अंदर, तो उस केस में वो यहां पर अलाउेबल होगा। उसके अलावा 80C से लेकर 80U तक सभी डिडक्शन यहां पर डिसअलाउ कर दिए जाएंगे। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं सेट ऑफ लॉसेस की। तो यहां पर कुछ लॉसेस जो है वो यहां पर रेस्ट्रिक्टेड किए गए हैं, जैसे कि यहां पर अगर आपके कोई लॉसेस है जो आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं, या डेप्रिसिएशन यहां पर अगर आपके कोई अर्लियर असेसमेंट ईयर के हैं जो यहां पर हुए हैं लॉसेस और डेप्रिसिएशन, किस वजह से, जो हमने अभी आपको डिडक्शन और एग्जम्पशन जो बताए थे, उस वजह से आपको कोई लॉसेस या फिर आपके डेप्रिसिएशन यहां पर क्लेम करने रह गए हैं, तो वो आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। उसके साथ साथ अगर कोई लॉस है हाउस प्रॉपर्टी का, तो वो कोई अदर हेड के साथ यहां पर एडजस्ट नहीं होगा। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे, यहां पर कंडीशन है डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 वो यहां पर आपको अलाउेबल नहीं होगा। उसी के साथ साथ एडिशनल डेप्रिसिएशन भी यहां पर आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये तीनों कंडीशन यहां पर दी गई है जहां पर आप इन सभी का बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे अगर आप न्यू टैक्स रिजिम यानी कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स पर यहां पर ऑप्ट करते हैं। तो अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं टाइम लिमिट फॉर एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। तो यहां पर टाइम लिमिट क्या होने वाली है, कैसे यहां पर आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो यहां पर अगर 2 ऑप्शन दिए गए, एक तो अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ है, आपकी कोई भी बिजनेस इनकम नहीं है, दूसरी यहां पर अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ है और आपकी बिजनेस इनकम है, तो उन दोनों केसेस में आप कैसे ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर सबसे पहले मान लेते हैं आपकी कोई भी बिजनेस इनकम नहीं है एंड यहां पर आप ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न यानी 139(1) के हिसाब से अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो यहां पर आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा। एक बार अगर आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर दिया, इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी बिजनेस इनकम नहीं है तो एक साल अगर आप यहां पर ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं, तो दूसरे साल यहां पर ऑप्शन नहीं भी एक्सरसाइज करेंगे तो भी चलेगा। यानी एक साल अगर आपने यहां पर न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से यहां पर टैक्स भरा है, नेक्स्ट ईयर आप चाहें तो ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से भर सकते हैं। यहां पर अगर आपकी सैलरी इनकम है, कैपिटल गेन इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, पर ध्यान रखिएगा बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते बात कर लेते हैं उन इंडिविजुअल और एचयूएफ की जिनकी यहां पर बिजनेस इनकम है। अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो यहां पर आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना है बिफोर द फाइलिंग ड्यू डेट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) के हिसाब से। तो यहां पर ध्यान रखिएगा असेसमेंट ईयर 22-23 के बाद जो सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर होंगे उन सभी के लिए यहां पर आपको यही ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अगर आपने एक बार ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, यानी जिस साल आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया उसके सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर में आपको वही सेम ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा अगर आपकी बिजनेस इनकम होती है तो। एंड अगर आप यहां पर विड्रॉ कर देते अपने ऑप्शन को नेक्स्ट यानी सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर में, तो यहां पर आप सिर्फ एक बार ही विड्रॉ कर पाएंगे।
जैसे ही आपने विड्रॉ कर दिया उसके बाद आप कभी भी वापस यहां पर न्यू टैक्स रिजीम यहां पर ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर आप बिजनेस इनकम है अगर आपकी, तो यहां पर आप सिर्फ एक बार यहां पर विड्रॉ कर सकते हैं। बट अगर आपकी बिजनेस इनकम नहीं होती है उस केस में, तो यहां पर आप कितनी बार भी हर साल यहां पर आप चेंज कर सकते हो ऑप्शन। ये यहां पर फैसिलिटी यहां पर कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स में दी गई है। तो यहां पर अगर आपकी सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन या अदर इनकम है, तो उस केस में आप एक साल यहां पर न्यू इनकम टैक्स रेट के हिसाब से कर सकते हैं, आपके बेनिफिट के हिसाब से। नेक्स्ट ईयर आप चाहें तो अगर ओल्ड स्लैब रेट में चाहें तो वो भी ऑप्ट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। हर साल आप अलग अलग ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं, बट अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो उस केस में आप नहीं कर पाएंगे। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं यहां पर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 115BAC की कंडीशंस। तो यहां पर हमने आपको बताया था इंडिविजुअल एचयूएफ जिनकी बिजनेस इनकम नहीं है, अगर वो कंप्लाई नहीं कर पाते हैं, यानी अगर उन्होंने डिडक्शन ले लिया, सेट ऑफ कर लिया, डेप्रिसिएशन ले लिया, एडिशनल क्लेम, एडिशनल डेप्रिसिएशन ले लिया, जो तीनों कंडीशन हमने आपको बताई थी, अगर उनमें से उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, तो यहां पर उनका जो ऑप्शन है जो उन्होंने जिस साल लिया है वो यहां पर इनवैलिड कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जिस साल उन्होंने लिया उस साल यह माना जाएगा कि उन्होंने यहां पर कोई भी ऑप्शन ऑप्ट नहीं किया है, एंड उस साल उनके ऊपर ओल्ड टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से यहां पर टैक्सेस लग जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप यहां पर बिजनेस इनकम नहीं है तो उस हिसाब से जिस साल आप यहां पर ब्रेक करते हैं कंडीशन को, उस साल आपका ऑप्शन इनवैलिड कर दिया जाएगा। बट अगर आपकी बिजनेस इनकम है, उस केस में जिस साल आपने यहां पर ऑप्शन को यहां पर ऑप्ट आउट किया, यानी कंडीशन को मैच नहीं करी, उस साल आपका यहां पर इनवैलिड कर दिया जाएगा। उसके बाद यहां पर आपके जितने भी सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर है उसके लिए भी आप यहां पर फैसिलिटी नहीं ले पाएंगे उस ऑप्शन की, यानी सभी की सभी यहां पर इनवैलिड कर दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपकी बिजनेस इनकम नहीं है तो सिर्फ उस साल के लिए, जिस साल आपने कंडीशन ब्रेक करी है, उस साल के लिए ही आपके लिए यहां पर ओल्ड टैक्स स्लैब रेट लगेगा जिस साल आपने ब्रेक किया है। अगर आपने यहां पर बिजनेस इनकम है तो उस केस में जिस साल आप करेंगे उसके बाद उसके सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर पे के लिए भी आप जो है न्यू स्कीम ऑप्ट इन नहीं कर पाएंगे। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि यहां पर ओल्ड टैक्स स्लैब लिमिट में यहां पर 87A का यहां पर रिबेट मिलता था, क्या यहां पर न्यू स्लैब रेट में यहां पर 87A का रिबेट मिलेगा? तो यस, यहां पर अगर आप इंडिविजुअल है, यहां पर एचयूएफ नहीं पर सर यहां पर इंडिविजुअल है, तो यहां पर रिबेट का आपको बेनिफिट मिलेगा 5 लाख तक का। तो यहां पर 5 लाख तक आपकी इनकम है तो 12,500 का टैक्स की छूट मिल जाएगी। न्यू टैक्स रिजीम में इसका बेनिफिट दिया गया है। तो रिबेट 87A का यहां पर आपको रिबेट मिलने वाला, बट सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा, बिकॉज सेक्शन के अंदर 87A के अंदर साफ साफ कहा कि ये बेनिफिट सिर्फ इंडिविजुअल को दिया जाएगा। जो यहां पर 5 लाख तक की उनकी इनकम है उस पर यहां पर बेनिफिट दिया जाएगा। तो आप न्यू 115BAC ऑप्ट करते हैं तो यहां पर 87A का यहां पर रिबेट ले सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात कर लेते हैं, यहां पर क्या यहां पर आपको रिलीफ मिलने वाली है सेक्शन 89 की। यहां पर अगर आप एरियर ऑफ सैलरी होती है तो यहां पर सेक्शन 115BAC अगर आप ऑप्ट करते हैं तो यहां पर आपकी रिलीफ आपको मिलने वाली है। अगर आपकी जो सैलरी है वो एरियर्स थी, वो इस साल रिसिप्ट हुई है जिस साल आपने ऑप्ट किया है, तो यहां पर उसका बेनिफिट भी यहां पर आपको मिलने वाला है। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं रेट ऑफ सरचार्ज की। तो यहां पर जो रेट ऑफ सरचार्ज है, जो इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई पे लग रहे हैं, जो 25%, 37%, 2 करोड़ की इनकम या फिर 5 करोड़ की इनकम के ऊपर आपको लग रहे हैं, वो यहां पर आपके लिए एप्लीकेबल रहेंगे अगर आप 115BAC ऑप्ट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर जो सरचार्ज, एडिशनल सरचार्ज है, जो यहां पर 111A और 112A के अंदर, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर जो लगते हैं, जिस पर एसटीटी पेड किया लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है, उस केस में यहां पर सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होंगे। एंड यहां पर जो डिविडेंड इनकम है उस केस में यहां पर सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। उसके अलावा यहां पर अगर आप 115BAC ऑप्ट करते हैं तो वहां पर आपको सरचार्ज एप्लीकेबल रहेगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि न्यू टैक्स स्लैब रेट यानी कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स पर क्या क्या कंडीशन लागू होती है, कैसे किन किन डिडक्शंस पे, किन किन एग्जम्पशंस पे आपको यहां पर जो है बेनिफिट नहीं मिलता। उसी के साथ साथ यहां पर अगर आप बिलेटेड ITR फाइल करते हैं तो यहां पर आप कंसेशनल रेट का बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। उस केस में यहां पर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम यानी ओल्ड स्लैब रेट के हिसाब से यहां पर हायर टैक्स रेट पे यहां पर लग जाएगी। अगर आपने ऑलरेडी यहां पर टैक्स प्लानिंग करके रखी थी न्यू स्लैब रेट के हिसाब से, बट 31 जुलाई के पहले आप फाइल नहीं कर पाए, तो अब यहां पर आपको जो है ओल्ड स्लैब लिमिट लगने वाली है, जिस पर आपको हायर टैक्स लायबिलिटी आने वाली है। इंटरेस्ट यहां पर आपको एडिशनल टैक्स पर देना पड़ेगा, एंड उसी के साथ साथ लेट फीस 234F के अंदर यहां पर आपको देनी पड़ेगी। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।